स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें 4 श्लोक हैं। पहले श्लोक में अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं कि यदि तुम्हें त्याग और शुद्धता की इच्छा है, तो यह याद रखो कि तुम्हारे भीतर किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई लगाव नहीं रहे। तुम्हें केवल सभी उलझनों और भ्रमों का अंत करके आत्मा के लय में प्रवेश करना है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि असंगता और आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं, तुम्हें जो त्याग करने की इच्छा है वह केवल बाहरी वस्तुओं, कर्म, संबंध या सांसारिक मोहों को छोड़ना नहीं है। यह भीतरी शुद्धता और असंगता का मार्ग है। तुम्हारे भीतर जो भी संबंध, लगाव या भ्रम है, वे सभी सत्य और असत्य के बीच भ्रम पैदा करते हैं। शुद्ध होने का अर्थ यह नहीं कि केवल बाहरी कर्मों का त्याग कर दिया जाए। सच्ची शुद्धता तब है जब मन और चित्त की उलझनों का अंत हो जाए। असंगता का मतलब यह है कि कोई वस्तु, व्यक्ति, अनुभव या स्थिति तुम्हारे मन को प्रभावित न करे। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया सक्रिय रूप से करनी पड़ती है। जैसे नदी अपना मार्ग बनाती है और समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही व्यक्ति को भी भीतर की उलझनों का अंत करके आत्मा के महासागर में विलीन होना चाहिए। यह श्लोक यह भी स्पष्ट करता है कि सच्चा त्याग केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। बिना मन और चित्त की शुद्धता के केवल कर्मों का त्याग शून्य है। अतः यदि तुम्हें सच्चे अर्थ में शुद्धता और मोक्ष चाहिए, तो यह याद रखो कि किसी से, किसी वस्तु से, व्यक्ति से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। अपने मन और चित्त की उलझनों को समाप्त करो। इसी प्रकार तुम आत्मा के लय और परम शांति की ओर आगे बढ़ सकते हो। सच्चा त्याग बाहरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। बिना मन और चित्त को शुद्ध किए बाहरी वस्तुओं का त्याग केवल आडंबर है। दूसरे श्लोक का भाव है, संपूर्ण जगत अपनी चेतना के कारण उत्पन्न होता है। जैसे समुद्र में बुलबुले उभरते हैं और विलीन हो जाते हैं। जब आप यह जान लें कि सब कुछ उसी एक अद्वितीय आत्मा से उत्पन्न है, तो उसी आत्मा में विलय होकर आप परम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि सृष्टि और आत्मा के अद्वैत स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले उठते हैं और फिर वापस समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत भी केवल आपके चेतन स्वरूप के कारण प्रकट होता है। सभी जीव जंतु, पदार्थ, घटनाएं ये क्षणिक हैं, अस्थायी हैं। जब कोई व्यक्ति एकमात्र आत्मा की सत्यता को जान लेता है, तो वह समझता है कि सारे संसार का आधार वही है। उसके लिए जन्म मृत्यु, सुख दुख, प्राप्ति अप्राप्ति सभी केवल माया के रूप हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, इसे जानकर व्यक्ति को केवल एक ही लक्ष्य रखना चाहिए। वह है लय, आत्मा में विलय, पूर्ण शांति और समत्व। जैसे बुलबुला वापस समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही आत्मा में समाहित होना ही सच्ची मुक्ति है। यह श्लोक आत्म साक्षात्कार और संसार की अस्थायित्वता को स्पष्ट करता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि सब कुछ आत्मा का ही प्रकट रूप है, तो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना में असली लगाव या भय नहीं रहता। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि हमें अद्वैत अनुभव की ओर निर्देशित करते हैं। संसार का कोई स्थायी आधार नहीं है। सर्वव्यापक सत्य केवल एक अद्वितीय आत्मा है और वही लय और शांति का स्रोत है। सार स्वरूप, जैसे समुद्र में बुलबुले उभरते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत भी क्षणिक है। इसे जानने वाला ज्ञानी केवल अद्वितीय आत्मा को देखता है और उसी में लय होकर परम शांति और मुक्ति की ओर बढ़ता है। संसार क्षणिक है, केवल आत्मा स्थायी है। जब आप यह समझ लें कि सभी प्रकट चीजें केवल आत्मा के रूप हैं, तो आप असंगता और शांति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। जैसे बुलबुला समुद्र में विलीन हो जाता है, वैसे ही आत्मा में विलीन होकर मुक्ति संभव है। अगले श्लोक का भाव है, भले ही जगत प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर वास्तव में यह तुझमें शुद्ध और स्थायी रूप से मौजूद नहीं है। जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, वैसे ही जगत का प्रकट रूप भ्रम है। इस भ्रम को समझकर व्यक्ति आत्मा में विलय और शांति की ओर बढ़ता है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि संसार के प्रकट रूप और उसकी माया की व्याख्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, लेकिन वह वस्तुतः स्थायी और शुद्ध नहीं है।
हम जो देख रहे हैं, रंग, रूप, वस्तुएं, व्यक्ति, वह सब माया का प्रकट रूप है। अष्टावक्र उदाहरण देते हैं, जैसे अंधेरे में कोई रस्सी सांप जैसे दिखाई देती है, लेकिन जब पास जाकर देखा जाए तो यह केवल रस्सी है, वास्तविक सांप नहीं। इसी प्रकार संसार के रूप में जो दिखाई देता है वह वास्तविक आत्मा नहीं है। जगत के प्रति यह दृष्टि हमें असंगता और विवेक सिखाती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह संसार माया और अस्थायी है, तो हमें संसार में उलझने या डरने की आवश्यकता नहीं रहती। अष्टावक्र बताते हैं कि यह ज्ञान व्यक्ति को आत्मा में विलय की ओर ले जाता है। मन और चित्त को स्थिर करके, सब भ्रमों को पार करके एकता और शांति की स्थिति में प्रवेश करना। इस श्लोक का संदेश है कि संसार केवल अनुभव का रूप है, सच्ची वास्तविकता केवल आत्मा है। जिसने यह बोध प्राप्त कर लिया, वह न तो भयभीत होता है, न मोहग्रस्त होता है, और न ही संसार के चंचल स्वरूप में फंसता है। संसार केवल प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं। जो इसे जान लेता है वह भ्रमों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धता और लय में स्थित हो जाता है। जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम दूर होता है, वैसे ही जगत के भ्रम को जानकर आत्मा में विलय प्राप्त होता है। अगले श्लोक का भाव है, जो व्यक्ति सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु में समभाव रखता है, वह धीरे धीरे आत्मा के लय और परम शांति की ओर बढ़ता है। इस श्लोक में अष्टावक्र मुनि संतुलित जीवन और समभाव का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आएंगे। सभी परिस्थितियों में एक संतुलित दृष्टिकोण रखना, यही धैर्य और आत्मज्ञान की निशानी है। क्योंकि सुख और दुख अस्थायी हैं और उनका वास्तविक आत्मा से कोई संबंध नहीं है। साथ ही आशा और निराशा में समभाव रखना भी महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति पूरी उम्मीद से या पूरी निराशा से कार्य करता है, तो वह अपने मन को भ्रमित करता है। सच्चा ज्ञानी यह जानता है कि सब कुछ आत्मा के भीतर ही प्रकट होता है, इसलिए वह दोनों ही स्थिति में स्थिर रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के प्रति भी यही दृष्टिकोण रखो। जैसे मृत्यु अपरिहार्य है, जीवन अस्थायी है, वैसे ही व्यक्ति को न जीवित होने का मोह, न मृत्यु का भय होना चाहिए। सभी द्वैत भावों का परित्याग करके मन शांति और आत्मज्ञान में स्थित हो जाता है। जो व्यक्ति सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु में समान भाव रखता है, वह धीरे धीरे संसार की माया से मुक्त होकर आत्मा में विलीन हो जाता है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतुलन, समत्व और मानसिक स्थिरता आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। सच्ची मुक्ति और शांति केवल भीतर से संतुलित दृष्टि रखने वाले को ही मिलती है। अतः व्यक्ति को सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु में संभाव रखना चाहिए। यह स्थिरता उसे धीरे धीरे आत्मा के लय और परम शांति की ओर ले जाती है। जैसे समुद्र शांत रहता है, चाहे हवा चले या तूफान आए, वैसे ही मन को सभी परिस्थितियों में स्थिर रखना, यही सच्चा ज्ञान और मुक्ति है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल प्राचीन ग्रंथों की गहन शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।